दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 90% घरों में रिफाइन तेल और सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रिफाइन तेल और सरसों के तेल हमें खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए उस पे भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन आज हम इसमें ये जानेंगे ये जो रिफाइन किया गया तेल और सरसों का तेल है इसे कितनी बार गर्म करना चाहिए। दोस्तों आप देखते होंगे घर पे जब महिलाएं पूड़ी बनाती हैं या कुछ चीज़ बनाती हैं, पकौड़ी छानती हैं, समोसे छानती हैं, तो फिर तेल को कितनी बार हीट करती हैं। तो हीट करने से क्या नुकसान होता है, कितनी बार हमें गर्म करना चाहिए, कितनी बार गर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम इसे बार-बार गर्म कर रहे हैं तो इसके क्या नुकसान होते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। और दोस्तों जो आप बाहर के समोसे खाते हैं, उस समोसे जो बनते हैं उस तेल को कितनी बार हीट किया जाता है, वो समोसे हमें खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो हमारे अपने हिसाब से दोस्तों ये जानकारी सबके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरह से और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी दवा किस बीमारी में लेना चाहिए, कौन-कौन सी छोटी-छोटी सी बीमारियों के क्या नुस्खे हैं, संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों एक बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो भी जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं ये सारी जानकारी डेली डेली दोस्तों जो हम अपने पेशेंटों को बताते हैं जिससे पेशेंटों को आराम मिलता है, जिससे पेशेंट हमारे ठीक होते हैं, वही जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। ये नहीं कि सारी जानकारियां सही होती हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद दोस्तों आपके समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम पहले जान लेते हैं रिफाइंड तेल के बारे में। दोस्तों आज लगभग 100% घरों में रिफाइन किया गया सोयाबीन का तेल प्रयोग होता है। 100% क्योंकि लोग सरसों के तेल में पूड़ी, समोसे, पकौड़ियाँ नहीं छानते हैं। वो कहते हैं उसमें नहीं अच्छा लगता है, वो तेल कड़वाहीन आता है, तो सबके घरों में रिफाइन किया गया सोयाबीन का तेल ही प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए रिफाइन किया गया तेल कई प्रोसीजर से गुजरता है और इसे पहले ही 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जिससे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, वेट कोलेस्ट्रॉल होता है। तो सबसे पहले तो हमें रिफाइन किया गया तेल खाना ही नहीं चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सोयाबीन का तेल खाना है तो आप खुद इसे निकलवा सकते हैं और दोनों तेल में मैश कर सकते हैं। ऊपर से दोस्तों जो मार्केट में तेल मिल रहा है किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, वो शुद्ध नहीं है। उसमें पामोलिन ऑयल मिलाया जाता है और पामोलिन ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। अब एक तो ये तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से जब घर पे लाते हैं तो जिस कढ़ाई में तेल को डाला जाता है छानने के लिए, दोस्तों जब आप ज़्यादा तेल डाला जाता है तभी उसमें पूड़ियाँ, पकौड़े, समोसे छनवाते हैं। जब वो डूबता है तभी छानते बनता है। अगर वो डूबता नहीं है तो नहीं छानते बनता है, तो ज़्यादा तेल डालना पड़ता है। और तेल ही खत्म नहीं होता है। तो जब तेल खत्म नहीं होता है तो घर की औरतें क्या करती हैं इस तेल को रख देती हैं। फिर इसी तेल में कुछ और तेल मिला के फिर छानते हैं और फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है, वो तेल खत्म नहीं होता है, बार-बार उसे छानती हैं 3 से 4 बार और उसके बाद भी तेल नहीं खत्म होता तो इसी तेल को सब्जी में डाल देती हैं, इसी तेल से पराठे बना लेती हैं। ये सारी गलतियाँ मत करना। दैनिक रिफाइन किया गया तेल तो पहली बात खाना नहीं चाहिए। अगर आप रिफाइन किया गया तेल खा रहे हैं तो दोस्तों उसे एक ही बार में उतना ही तेल डालिए जितना तेल खपत हो जाए, जितना तेल गर खत्म हो जाए और उसे बार-बार हीट मत करिएगा। बार-बार हीट करने से आर्सेनिक उसमें रसायन तैयार हो जाता है
जो कई गंभीर बीमारी का कारण बनता है, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, कैंसर तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी रिफाइन किया गया तेल 1 से 2 बार तक हीट मत करिए। एक बार यूज़ करिए, उसके बाद उस तेल को फेंक दीजिए, उसकी मोह माया मत करिए। अगर उस तेल की आप मोह माया करेंगे तो उससे ज़्यादा दवा आपको कराना पड़ेगा। ये तो हो गया रिफाइन किया गया तेल। अब दोस्तों जो हम लोग मना करते हैं कि जो मार्केट में समोसे बनाए जाते हैं, पकौड़ियाँ छानी जाती हैं, जलेबियाँ छानी जाती हैं, दुकानदार छानते हैं। अब दोस्तों उसी कड़ाही में, उसी तेल में कई बार छानते हैं। जैसे तेल कम होता है दूसरा तेल डाल देते हैं, फिर तेल कम होता है तो दूसरा तेल डाल देते हैं, यानी कि उस तेल को फेंकते नहीं हैं। उनके यहाँ तो बराबर वही हीट होता रहता है। इसीलिए दोस्तों आज के समय में पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। फैटी लीवर, थायराइड का बढ़ना, गैस एसिडिटी का बढ़ना, लीवर कैंसर का होना, लीवर सिरोसिस का होना, तरह-तरह की जो ये बीमारियाँ हो रही हैं, लीवर कैंसर का होना, यही कारण है कि हम आप बाहर की चीज़ें बार-बार खाते हैं। और दोस्तों जो भी छानने वाली बाहर की चीज़ें हैं, जितने भी छानने वाली, तेल में छानने वाली, ये जितने भी बिस्किट हैं, सब नमकीनें हैं, किसमें छाने जाते हैं? इसी तेल में छाने जाते हैं। समोसे, पकौड़ियाँ, मिठाइयाँ इसी तेल में बनाई जाती है और हम दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो सारे वेस्ट पदार्थ हमारे जाके आंतों में चिपकते हैं, जिससे दोस्तों पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। इसीलिए दोस्तों हमें सावधान रहना ज़रूरी है। तो बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ मत खाइए और अपने घर में बार-बार रिफाइन किया गया तेल को हीट मत करिए। अब बात करते हैं सरसों की तेल की। दोस्तों सरसों का तेल आप बाहर का कभी मत खाना। किसी भी कंपनी का शुद्ध सरसों का तेल आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा। अगर आपको ट्राई ही करना है, आपको दोस्तों देखना है शुद्धता है कि नहीं, एक बार शुद्ध सरसों खरीदिए दुकान से या आपके घर है और इस सरसों को ले जाकर के चक्की पे खुद तेल निकलवाइए और जो आप तेल सरसों का मार्केट से लाके खा रहे हैं या जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो कि ये बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, ये हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती है, तो दोस्तों आप खरीद के लाइए उस तेल को और अपने तेल को उस तेल को मैश कर लीजिए। आपके रिजल्ट सामने आएगा। जो तेल आप कंपनी का खरीद के लाए हैं वह तेल एकदम साफ-सुथरा होगा, पेट्रोल की तरह झलक रहा है। जो तेल आप ले आए हैं चक्की से पेरा के, यह तेल दोस्तों 2 दिन रख दीजिए, एकदम दोस्तों ऐसे सेफ हो जाएगा। मतलब इसकी जो थोड़ा बहुत कचड़े आते हैं, वो सरसों के कचड़े आते हैं, किसी और कचड़े नहीं आते, वो साफ हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिर दोनों तेल को आप मैश करेंगे। जो तेल आपने पेराया है, वह तेल मोटा होगा, झाग युक्त होगा, झाग यही गुड कोलेस्ट्रॉल है, यही गुड कोलेस्ट्रॉल है। और आज के समय में दोस्तों मार्केट में किसी भी कंपनी का तेल आपको शुद्ध नहीं मिल सकता है। दूसरा आप रीजन ये निकाल लीजिए, आज जो मार्केट में शुद्ध सरसों का तेल मिल रहा है, 130 रुपए से 140 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर में मिल रहा है। 150 रुपए लीटर में मिल रहा है और यह तेल दोस्तों हर एक कंपनी का मिल रहा है। किसी कंपनी का और सस्ता हो सकता है, स्टेट वाइज, जिले वाइज थोड़ा सा रेट में डिफरेंट हो जाए। तो आप सोचिए वो हमें कैसे शुद्ध दे रहे हैं। 140 रुपए में अगर वो हमें तेल दे रहे हैं, ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूटर खर्चा और सेल्फ टीम का खर्चा, ये तमाम खर्चे भी आ रहे हैं। दुकानदार जो बेच रहा है उसे भी 10% चाहिए। तो ये सारे खर्चे अगर आ रहे हैं तो इसमें सारे खर्चे मिला जुला के 50 से 60% चला जाता है। तो जो तेल 160 रुपए में आपको 140 रुपए में मिल रहा है, अगर उसमें से हम 50% माइनस कर दें, क्योंकि ये सारे खर्चे मिला के 50% चले जाते हैं, तो यह तेल कितने पे आ गया? यह तेल 70 रुपए में आ गया। तो 70 रुपए में तेल कहाँ से आपको शुद्ध मिलेगा? आज तो मार्केट में 50 से 60 रुपए किलो सरसों है। जब 50 से 60 रुपए किलो सरसों है और 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है, जो 3 किलो काली सरसों होती है, इसमें 1 किलो तेल निकलता है और जो पीली सरसों होती है वो 2.5 किलो में 1 किलो निकलता है।
तो 3 किलो काली सरसों में जब 1 किलो तल तेल निकल रहा है, यानी कि ₹50 के हिसाब से ₹150 लागत आ रही है। ऊपर से आप इस तेल को पेराने जाएँगे। तो चलिए जो तेल पेराने आप जा रहे हैं उसकी आप खरी नहीं लेंगे तो आपको पेराई नहीं देना पड़ेगा। तो भी आपका ₹150 लागत में आ रहा है। तो आप शुद्ध कहाँ से पा रहे हैं? कई रीज़न हैं। इसलिए दोस्तों कंपनियों का तेल खाना बंद कर दीजिए, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखिए। अब इस तेल को कितनी बार हीट करना चाहिए? अब जो आपके घर का पेरा हुआ शुद्ध सरसों है, इसे भी दोस्तों 2 बार से ज़्यादा हीट मत करिए। वैसे कोई भी तेल 1 से 2 बार यूज़ नहीं किया जाता है। हमें उतना ही तेल कढ़ाई में डालना चाहिए। उतने डालना चाहिए जितनी खपत हो जाए, जितना यूज़ हो जाए, उसे बार-बार हीट हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे बार-बार हीट करेंगे, तो उसके गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाएँगे, फिर उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा रहेगा और अगर हम बहुत ज़्यादा इसे तेल का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों फिर हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो कि हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए दोस्तों हमें तेल को एक ही बार में जितना डालें उतना यूज कर लेना चाहिए, अन्यथा पाचन तंत्र से संबंधित और कई गंभीर बीमारियां होने के चांसेस रह जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ये सावधानी जरूर बरतेंगे और दोस्तों एक दूसरे को भी बताइए भैया ये ऐसा मत करना, क्योंकि दोस्तों हमारा आपका यही कर्तव्य होना चाहिए। हम भी स्वस्थ रहें और हमारा पूरा देश स्वस्थ और निरोग रहे। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ खाने से पहले आप दोस्तों उसके बारे में हज़ार बार सोचिए। इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये बाहर की चीज़ें किन-किन चीज़ों से बनाई गई है और ये चीज़ें क्या हमारे लिए सेफ़ हैं, क्या अनसेफ़ हैं? इसे सोचने समझना बहुत ज़रूरी है और दोस्तों हमेशा स्वस्थ रहने के लिए घर का बना हुआ खाना खाइए और घर के खाने में 3 चीज़ों का प्रयोग कभी मत करना, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल और इसके अलावा चीनी और मैदा। इन चीज़ों से आप हमेशा के लिए दूरी बना लीजिए। आप फिर आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इसके साथ-साथ डेली 2 घंटे का समय निकालिए, 2 घंटे में योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, चिंता मुक्त रहिए। दिन भर में खुलकर एक बार हँसिए दोस्तों। हँसने से गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो हमारे शरीर को निरोगी बनाता है और हँसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है।